राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जय हिंद साथियों, जीएस विथ रत्नेश में आप सभी का स्वागत है। आज की इस श्रृंखला में हम लोग पर्यायवाची का अध्ययन करेंगे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उस सभी का पर्यायवाची का अध्ययन करेंगे। विगत वर्षों में आए हुए सभी शब्दों को बारे में जानेंगे, समझेंगे। और ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर है इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। उससे आपके जो व्याख्या रहेगा उससे आपका कम से कम 500 क्वेश्चन तैयार होगा। बहुत ध्यान से क्लास को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा है निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची? खिड़की का पर्यायवाची वातायन है, बारी है, दरीचा है, उपयुक्त सभी है। तो इसका जो पर्यायवाची होता है ये तीनों होता है, तो इसका विकल्प हमारा उपयुक्त सी सही होगा। इसका जो व्याख्या हम लोग देखेंगे, व्याख्या जरूर देखना है आप लोगों को। खिड़की का पर्यायवाची वातायन होता है, बारी होता है, दरीचा होता है, तीनों होता है। अतः विकल्प हमारा डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है और नहीं, इस पर विशेष ध्यान देना है। अगर नहीं पूछ रहा तो पहले उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो व्योम का पर्यायवाची विकल्प है हमारा अंतरिक्ष है, अंबर है, पीयूष है, नभ है। तो इसमें हमारा उत्तर क्या सही होगा? पीयूष सही होगा। व्योम का पर्यायवाची पीयूष होगा। पीयूष का जो है अमृत का पर्यायवाची होता है। किसका? पीयूष जो है अमृत का पर्यायवाची होता है। पीयूष अमृत का पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त क्या क्या है आप लोग देखिए, नोट करते चलिए। सुधा, अमीय, सोम, वेरी इंपॉर्टेंट है, सोम, अमी, ये सब जो है अमृत के पर्यायवाची हैं। ये सब जो है अमृत के पर्यायवाची हैं। जबकि व्योम शब्द जो है वेरी इंपॉर्टेंट, व्योम अंतरिक्ष का है, अंबर का है, नभ का पर्यायवाची है, अनंत है, गगन है, व्योम है। तो इसमें जो है सुधा यानी अमृत का पर्यायवाची पीयूष है, बाकी सब जो है व्योम का पर्यायवाची है। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही होगा। इसमें जो है सी नहीं होगा, क्योंकि पीयूष जो है अमृत का पर्यायवाची है और यहाँ बात हो रही है अंतरिक्ष, अंबर, नभ, व्योम की बात हो रही है। ठीक है। तो इसके अलावा आपने व्योम का पर्यायवाची समझा कि व्योम के साथ साथ अंतरिक्ष होता है, अंबर होता है, नभ होता है, ठीक है, अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है, गगन होता है। ये सब नोट करते चलिए। गगन, ये सब जो है पर्यायवाची हमारा व्योम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। चोर का पर्यायवाची क्या है? तो चोर का पर्यायवाची खनक होता है। क्या होता है? खनक होता है। चोर का पर्यायवाची शब्द खनक होता है। चोर के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है वो भी देख लीजिए। तस्कर होता है। क्या होता है? तस्कर। रजनीचर होता है, रजनीचर होता है। कुंभिल होता है, कुंभिल। तो चोर का पर्यायवाची तस्कर, रजनीचर, कुंभिल, दस्यु, ये सब जो है चोर का पर्याय। जबकि उदक किसका पर्यायवाची है? उदक जो है जल का पर्यायवाची है। किसका? जल का। धूसर किसका पर्यायवाची है? गधा का पर्यायवाची है। गधा का पर्यायवाची एक शब्द जो है वो चर्चित रहता है, वो बैसाख नंदन। तो बैसाख नंदन, धूसर, गधा का पर्यायवाची है। तथा ये बचा हमारा थलचर। तो थलचर जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। किसका है? पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो इसमें हमारा उत्तर होगा खनक। उत्तर हमारा क्या होगा? खनक। अगला देखेंगे हम लोग, बिजली का पर्यायवाची कौन सा है? बिजली का भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सरबरी है, तनया है, रमणी है, दामिनी है। तो इसका विकल्प हमारा डी सही होगा, दामिनी। बिजली का पर्याय दामिनी होता है। बिजली का पर्याय दामिनी। इसके अन्य पर्यायवाची समझ लो
तो इसका अन्य पर्यायवाची जो है क्षण प्रभा, क्षण भर में आती है, तुरंत जो है चली, क्षण भर में तुरंत चली जाती है, इसलिए क्षण प्रभा नाम पड़ा। उसके बाद जो है विद्युत, विद्युत आप लोग को पता है, विद्युत तो चपला, क्या है, चपला, चपला होता है, चंचला होता है, सौदामिनी इंपॉर्टेंट है, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, ये सब जो है बिजली का पर्यायवाची है। इसके बाद जो है सरबरी जो है, ये जो है रात्रि का पर्यायवाची, किसका, रात्रि का पर्यायवाची है। तनया आप लोग को पता है पुत्री का पर्यायवाची है, तथा रमणी जो है नारी का पर्यायवाची, किसका है, नारी का। व्याख्या जरूर देखिए, चारों का चारों विकल्प सॉल्व करिए, इससे आपका मजबूत होता चला जाएगा। अगला है हमारा चंद्रहास। चंद्रहास का पर्यायवाची क्या है, तीर है, तलवार है, भाला है, धनुष बाण है। चंद्रहास का पर्यायवाची हमारा तलवार होगा। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है, खड़ग है, क्या है, खड़ग। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट है शब्द है अस, क्या है, अस। करवाल, शमशीर, कृपाण, ये सब जो है चंद्रहास का पर्यायवाची है, किसका है, चंद्रहास का। इसमें जो शमशीर है ये नोट कर लीजिए, शमशीर भी इंपॉर्टेंट शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है, चंद्रहास का पर्यायवाची है। तो आप लोगों ने समझा कि चंद्रहास का पर्यायवाची हम क्या क्या बताए हैं। तो चंद्रहास का तो इसमें सबसे पहला तलवार हो गया, इसके अलावा खड्ग है, अस है, करवाल है, शमशीर है, कृपाण है, ये सब जो है तलवार का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां है। सुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है, वसुधा, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है वसुधा। वसुधा का पर्यायवाची शब्द इसमें जो है क्या है, बताइए आप लोग कमेंट करके। विपुला है, सरबरी है, धेनुका है, पैसनी है। चार का चारों शब्द इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यह जो है 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है RO के पेपर में। वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसमें हमारा उत्तर विकल्प ए सही होगा। वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुला होता है, क्या है, विपुला। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द देखिए भैया, नोट कर लीजिए। धरा, क्या होता है, धरा। मही, मही। मेदिनी, अवन, छित इत्यादि, ये सब किसका है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। वसुधा है, धरा है, पृथ्वी है, मही है, विपुला है, मेदिनी है, अमन है, क्षिति है, ये सब जो है वसुधा का पर्यायवाची है। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे हुतासन किसका पर्यायवाची है, हुतासन। हुतासन जो है अग्नि का पर्यायवाची है, किसका है, अग्नि का, अग्नि का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द है कृसान है, दहन है, वायु सखा है, धूमकेतु है, ये सब जो है इसके अन्य पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरीक, हवा है, भरमर है, मित्र है, पुत्र है, बताइए। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, भरमर होगा। व्याख्या हम लोग देखेंगे। चंचरीक, भरमर का पर्यायवाची शब्द, इसके पर्यायवाची शब्द मिलिंद, द्रेफ, अल, सटपद, मधुकर, ये किसके पर्यायवाची हैं, भौरा के पर्यायवाची हैं, किसके हैं, भौरा के। नोट कर लीजिए। अगला है तिमिर का पर्यायवाची क्या है, तिमिर। प्रकाश है कि रात्रि है, सूर्य है, अंधकार है, क्या है, तिमिर का पर्यायवाची। तो इसमें हमारा जो है तिमिर का पर्यायवाची शब्द अंधकार होगा, क्या होगा, अंधकार होगा। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द तम है, तमस है, अंधेरा है, अंधियारा है, इत्यादि, ये सब जो है इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। नोट कर लीजिए, तम, तमस, अंधेरा, अंधियारा। अगला क्वेश्चन है जीव का पर्यायवाची शब्द क्या है, वो वचन है कि रसना है, वचन है कि रसना है,
या जो है ध्वन है, या जो है जीव है। तो इसमें हमारा विकल्प क्या सही होगा? रसना। क्या होगा? रसना शब्द इसमें हमारा सही होगा। जीव ऐसे लिखिए, जीव का पर्यायवाची शब्द। तो इसका सबसे पहला है आत्मा होगा। आत्मा, जवान, जबान, अंतःकरण, जिह्वा, रसना, ये सब जो है महत्वपूर्ण शब्द इसके हैं जीव के। अगला है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, अर्पणा शब्द किसका पर्यायवाची है? अर्पणा शब्द किसका पर्यायवाची? औरत का, देवांगाना का, आराधना का, या पार्वती का? तो इसमें हमारा उत्तर सही होगा पार्वती, डी ऑप्शन। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, देख लीजिए। अर्पणा शब्द का पर्यायवाची शब्द पार्वती है। इसके अन्य शब्द पर्याय हैं उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी इत्यादि। अर्पणा शब्द का पर्यायवाची क्या है? उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इला, अचला, अचल, अमन। तो इसमें जो अचल जो है ये पर्यायवाची पृथ्वी का नहीं है। अगर अचला होता तो देखो अचल भी है, अचला भी, बहुत बारीक से देखिए, एक एक वर्ण का महत्व है शब्द में। अचल है तो ये दूसरा पर्यायवाची बनेगा, अचला है तो पृथ्वी का पर्यायवाची है। इला, पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची देखिए, इला है, अचला है, अमन है, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द। जबकि अचल जो है ये पर्वत का है। किसका है? ये पर्वत का पर्यायवाची है अचल। अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल, ये सब जो है पहाड़ के पर्यायवाची हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिसिक। बिसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? बुद्ध का है, बाण का है, तरु का है, सरोवर का? तो इसका जो है बाण का पर्यायवाची है। बिसिक जो है बाण का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द नोट कर लीजिए। आप लोग जो है व्याख्या देखिए, व्याख्या ज़्यादा समझ में आएगा। बिसिक, तोमर, बिसिक, तोमर, नाराज, सर, ईसु, सायक इत्यादि बाण के पर्यायवाची हैं। देखिए, एक सर ये होता है और एक सर ये होता है, दोनों का महत्व अलग अलग है। दोनों ध्यान से देखिए, ये सर का मतलब होता है बाण। क्या होता है? बाण। और इस सर का मतलब होता है तालाब या पोखर। तालाब या पोखर, दोनों नोट कर लीजिए शब्द। तो बिसिक का पर्यायवाची अर्थात बाण का पर्यायवाची सिख होता है, तोमर होता है, नाराज होता है, सर होता है, इस होता है, सायक, ये सब जो है बाण के पर्यायवाची हैं। जबकि तरु वृक्ष का है तथा सरोवर तालाब का पर्यायवाची है। अगला है खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका खर का पर्यायवाची शब्द जो है वह जो है दुष्ट नहीं है। जबकि खर का पर्यायवाची जो है वो तेज होता है। क्या होता है? तेज होता है, गधा होता है, वह तिनका होता है। आप लोग इतना क्वेश्चन कर लेंगे तो पर्यायवाची आपका रुकेगा नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बाज, तुरंग, शार्दुल है। तो इसमें जो है शार्दुल जो है वो शेर का होता है। किसका पर्यायवाची होता है? शेर का पर्यायवाची होता है। अन्य सभी शब्द जो है घोड़ा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसमें जो है बाजी शब्द जो है ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये बाजी शब्द जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची है। इसका तुरंग होता है होता है, घोटक होता है, अश्व होता है, रविसुत होता है। क्या होता है? रविसुत। रविसुत भी घोड़े का पर्यायवाची होता है। सैंधो, ये सब जो है घोड़ा का पर्यायवाची। जबकि शार्दुल जो है सिंह का पर्यायवाची है। अगला है टीका शब्द का पर्याय है। क्या है? टीका शब्द का क्या पर्याय है? तो टीका जो है व्याख्या करता है। क्या करता है? व्याख्या करता है, वर्णन करता है, विवेचन करता है। और ये सब विकल्प असंगत हैं। ये सब, इसमें हमारा विकल्प ए सही होगा, ये सही है, ये सब गलत है। 19 नंबर क्वेश्चन है, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। यमुना, हंस सुता, अर्कजा, कृष्णा, कुलंकसा।
देखिए आप लोग और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो यमुना का पर्यायवाची हमारा जो है वो कुलंकषा नहीं होगा। तो कुलंकषा किसका पर्यायवाची है यही बता दीजिए। कुलंकषा जो है नदी का पर्यायवाची है। किसका? नदी का। यमुना जो है हंस सुता, अर्कजा, कृष्णा, सूरतनया यमुना के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? यमुना के। और कुलंकषा नदी के पर्यायवाची है। चलिए, मीन का समानार्थी क्या है अर्थात पर्यायवाची क्या है? झक है, सिलीमुख है, अल है, षटपद है। मीन का समानार्थी झक होता है। क्या होता है? झक। सिलीमुख, अल, सिलीमुख जो है, अल, ये षटपद, ये सब जो है भौरा का पर्यायवाची है। क्या है? भौरा का। किसका पर्यायवाची है? सिलीमुख, षटपद, अल जो है भौरा का पर्यायवाची है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। किसका पर्याय? केतु का। तो केतु का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो ग्रह नहीं है। क्या है? ग्रह नहीं है। एक झंडा भी होता है, पताका भी होता है, निशान भी होता है, केतु का पर्यायवाची है। और ग्रह जो है केतु का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तलवार किसका पर्यायवाची है? तलवार। अभी हम बताए थे तलवार जो है, तलवार का पर्यायवाची करवाल होता है। क्या होता है? करवाल। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं करवाल, अस, कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, शमशीर। ये सब जो है तलवार के पर्यायवाची होते हैं। अन्य विकल्प असंगत हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कामदेव। नोट कर लीजिए, कामदेव का पर्यायवाची जो है क्या होता है? बिडोजा होता है, पिसुन होता है कि मार होता है। विकल्प डी ऑप्शन असम है। कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें हमारा मार शब्द सही होगा। मार जो है ये जो है कामदेव का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची जो है नोट करिए, मनसिज, मनसिज, अनंग, अनंग, मदन। क्या होता है? मदन, कंदर्प, कंदर्प। ये सब जो है कामदेव का पर्यायवाची है। जबकि बिडोजा किसका पर्यायवाची है? इंद्र का है। बिडोजा इंद्र का पर्यायवाची है। पिसुन किसका है? चुगलखोर का है। अस्म किसका है? पत्थर का पर्यायवाची है। अगला देखिए, धनंजय। धनंजय सभी के घर में नाम भी होता है धनंजय। धनंजय किसका पर्यायवाची है? गुडाकेश का है। किसका है? गुडाकेश का पर्यायवाची है। अर्थात आप अभी नहीं समझ पाए होंगे कि धनंजय क्या है, गुडाकेश। अर्जुन को सब जानते हैं तो अर्जुन का पर्यायवाची है। तो गुडाकेश भी सही है और पार्थ अगर ऑप्शन में वो भी सही होगा। अर्जुन, कौंतेय, सब्यसाची ये सब जो है अर्जुन के पर्यायवाची हैं अर्थात धनंजय के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्नी का पर्यायवाची क्या है? परमदा है, कामनी है, वामा है, वनीता है। बताइए पत्नी का पर्यायवाची। पत्नी के पर्यायवाची में एक शब्द नोट कर लीजिए, दारा। यह जो है ये दारा भी जो है पत्नी का पर्यायवाची होता है, जो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें हमारा उत्तर सी सही होगा। वामा जो है पत्नी का पर्यायवाची होता है और इसके अन्य पर्यायवाची शब्द वामा, दारा, वामांगी, बल्लभा इत्यादि पत्नी के पर्यायवाची हैं। जबकि परमदा, कामनी तथा वनीता स्त्री के पर्यायवाची, ये तीनों जो है स्त्री के पर्यायवाची हैं। परमदा भी, कामना भी, कामनी और वनीता ये सब जो है स्त्री के पर्यायवाची हैं। अगला है, बच्चा का पर्यायवाची क्या है? बच्चा का तो सब लोग जानते हैं, हे वत्स कहते हैं। तो वत्स मतलब बच्चा, वत्स मतलब बच्चा। शेष तीनों पुत्र के पर्यायवाची हैं। तनय, सुत, आत्मजा जो है, तनय, सुत, आत्मजा ये जो है पुत्र के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पैर का पर्यायवाची क्या है? पैर का पर्यायवाची पाद होता है। क्या होता है? पाद होता है। पट जो है पर्दा का पर्यायवाची है। किसका है? पट जो है पर्दा का पर्यायवाची है। अक्ष मतलब आँख, अक्ष मतलब आँख, और कर्ण का मतलब सबको पता ही है, कान का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है,
आँख का पर्यायवाची क्या होगा इसमें? अजा, अक्ष, चंचला, स्तो। अच्छा, आपको पता है आँख का पर्यायवाची अक्ष होता है और इसके अन्य पर्यायवाची जो है चक्ष भी होता है, लोचन, नयन, नेत्र, दृग, अम्बक। अम्बक महत्वपूर्ण है। अम्बक जो है किसका पर्यायवाची है? आँख का पर्यायवाची है। अम्बक जो है आँख का पर्यायवाची हो। जबकि अजा किसका पर्यायवाची है? बकरी का है। किसका है? अजा बकरी का है। चंचला आपको बताए हैं बिजली का पर्यायवाची है। इस्सू जो है बाण का पर्यायवाची है। किसका है? बाण का। सब विकल्पों का आप प्रश्न करते चलिए जिससे आपका जो है बेस जो है मजबूत होता चले। चलिए 29 क्वेश्चन नंबर है, रुधिर का पर्यायवाची क्या है? रुधिर का मतलब लहू होता है, लहू अर्थात रक्त। रुधिर का पर्यायवाची लहू होता है, रक्त होता है, शोणित होता है। रक्त आप सब जानते हैं, शोणित नोट कर लीजिए, शोणित भी जो है रक्त का पर्यायवाची है। इसके बाद जो है पय, इसमें जो है यहाँ पर जो है यहाँ पथ नहीं पय होना चाहिए। पय जो होता है, पय ये जो है दुग्ध का पर्यायवाची होता है। पथ मतलब रास्ता हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद जो है रसाल जो है वो आम का पर्यायवाची है और अरड़ो जो है समुद्र का पर्यायवाची है। किसका? समुद्र का। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, परिवार का पर्यायवाची क्या है? परिवार का पर्यायवाची क्या है? तो इसका जो है परिवार का पर्यायवाची कुटुंब होता है। क्या होता है? कुटुंब। कुटुंब होता है, कुनबा होता है, खानदान होता है और गृह, भवन, आगार। ये जो है गृह आप जानते हैं, भवन जानते, आगार शायद ना जानते हो। तो ये तीनों जो है घर का पर्यायवाची है। किसका है? घर का पर्यायवाची है। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द क्षित होता है। क्या होता है? क्षित होता है। मैं अभी बताया हूँ वसुंधरा का पर्यायवाची अर्थात पृथ्वी का पर्यायवाची। तो इसका पृथ्वी होता है, क्षित होता है, अवनी होता है, उर्वी महत्वपूर्ण है। उर्वी जो है पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, उर्वी। वसुधा पता है, वसुधा, मेदिनी, इला। इला जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। विपुला भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। धरा पता ही है। जबकि रत्नाकर, बी ऑप्शन देखिए, रत्नाकर जो है ये रत्नाकर है कलाधर, दिनकर। रत्नाकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका? चंद्रमा। रत्नाकर जो है समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची है। कलाधर चंद्रमा और दिनकर जो है सूर्य का पर्यायवाची है। किसका? सूर्य का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, बत्तीस नंबर क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची क्या है? बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तोयद, पयोधर, नीरद, तोयद। तो तोयद, पयोधर तथा नीरद बादल के पर्यायवाची हैं, जबकि तोयद समुद्र का पर्यायवाची है। किसका है? समुद्र का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर, व्योम शब्द का क्या पर्याय है? व्योम शब्द, व्योम आम्र, कोया, अंबर, अग्नि। 33 नंबर क्वेश्चन है। तो व्योम शब्द का पर्याय अंबर होता है। क्या होता है? अंबर। इसके अन्य पर्यायवाची है गगन है, आकाश है, नभ है, अब्र है, द्यू है, अनंत है। अब इसमें जो है मिलान करना है कि कौन सा सुमेल है। पर्यायवाची ही है, सब है। गंगा का कि जानवी, पानी का पाण, गृह का सदन, मयूर का केके। 34 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा युग्म अशुद्ध है, कौन सा जोड़ा जो है मेल नहीं खा रहा है। तो आप बताइए। तो इसमें जो है गंगा जाह्नवी का पर्यायवाची होता है, गृह सदन का पर्यायवाची होता है, मयूर जो है केके का पर्यायवाची होता है, जबकि पानी पाण शब्द जो है ये अशुद्ध है। पानी का पर्यायवाची जल होता है, तोय होता है, जबकि पाण का पर्यायवाची शब्द हाथ या कर होता है। इसका मतलब पानी, इसका मतलब हाथ ही होता है। तो कहाँ मेल कर रहा है? चलिए अगला है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है।
वही काम इसमें भी करना है। पुरंदर अमरपत, सरोवर पुष्कर, जलद अम्बुद, फड़ी उरग। 35 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पर्यायवाची युग्म सुमेल नहीं करता है? तो इसमें जो है हमारा सी नहीं कर रहा है, क्योंकि जलद का अर्थ समुद्र है, जलद का अर्थ समुद्र है और अम्बुद का अर्थ बादल है। यहीं पर अगर अम्बुद के जगह पर अम्बुज होता, जा होता लास्ट में, तो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। यहाँ पर अम्बुद है तो अम्बुद जो है बादल का पर्यायवाची है। तो विकल्प सी जो है हमारा सुमेल नहीं कर रहा है। शेष पर्यायवाची युग्म सुमेल हैं। पुरंदर जो है अमरपत अर्थात इंद्र का पर्यायवाची है, सरोवर पुष्कर का पर्यायवाची है, फड़ी उरग का पर्यायवाची है। मीमांसा का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन, निष्क्रिय। तो इसका जो हमारा स्वरूप जो है मीमांसा का समालोचन होगा। मीमांसा का सही पर्यायवाची जो है समालोचन है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द आलोचना, विश्लेषण, निरीक्षण, ये सब होता है मीमांसा का। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। माता का पर्यायवाची नहीं है। अम्ब, अम्बु, अम्बा, जननी। बताइए, सब एक ही शब्द मैच कर रहे हैं। तो इसमें जो है अम्बु जो है माता का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि अम्बु मतलब जल का पर्यायवाची है। किसका है? अम्बु जल का है। अम्ब, अम्बा, जननी माता के पर्यायवाची हैं, जबकि अम्बु जल का पर्यायवाची है। स्टार लगा लीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तर, उपल, पसम, पाहन। तो इसमें जो है पसम जो है ये नहीं होगा। पसम जो है और शेष जो है पत्थर के पर्यायवाची हैं। पसम का अर्थ जो है आप जान लीजिए, ये पश्मीना तथा पश्मीना से है। पश्मीना शाल जो होता है ये होता है, इसका यहाँ अर्थ वही है। पश्मीना तथा पेज पेड़ू भी होता है। अगला क्वेश्चन है, विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, कमलासन। तो कमलासन जो है ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। किसका है? ब्रह्मा। शेष युग्म जो है ये शेष विकल्प सुमेल कर रहे हैं और डी ऑप्शन जो है हमारा वो ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। कमलेश अर्थात जो है कमला का पति, कमलाकांत तथा कमलापत विष्णु के पर्यायवाची हैं। किसके? विष्णु के पर्यायवाची हैं। विष्णु के अन्य पर्यायवाची जनार्दन, चक्रपाण, गरुड़ध्वज, अच्युत, चतुर्भुज, लक्ष्मीपत, ये सब जो है विष्णु का अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, चतुर्भुज। तो अभी हम बताए हैं कि कौन सा नहीं है, तो इसमें हमारा विकल्प डी सही होगा, चतुर्भुज। चतुर्भुज जो है चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि विष्णु जी का पर्यायवाची है। विष्णु जी। कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंच, विद, सदानंद, गिरापत, नाभ, जन्मा इत्यादि ये सब जो है ब्रह्मा जी के पर्यायवाची हैं। अगला है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची क्या है? हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची हमारा ब्रह्मा जी, ब्रह्मा है। क्या है? ब्रह्मा। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची हैं। इसका अन्य पर्यायवाची प्रजापत, लोकेश, विधाता, विध, कमलासन, पितामह, अज, गिरापत, ये सब जो है ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तरक पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए एवं बी दोनों माना है, विष्णु भी और ब्रह्मा भी। नोट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो है लोक सेवा आयोग ने दोनों उत्तर माना है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, एक शुद्ध है, बाकी 3 जो है अशुद्ध हैं। घर, रतीश, सहस्त्राक्ष, मधवा, घर, निकेतन, आयतन, निलय, यमुना, कालिंदी, भानुतनया, जाह्नवी, वस्त्र, पाठक, अंबर, नीर। तो इसमें जो है हमारा कौन सा एक वर्ग शुद्ध है? तो घर वाला पर्यायवाची जो दिया है ये सब एकदम शुद्ध है। विकल्प बी पर्यायवाची के दृष्टि से शुद्ध वर्ग है। यह वर्ग गृह के पर्यायवाची के रूप में प्रदर्शित है। गृह के अन्य पर्यायवाची शब्द गेह, क्या होता है? गेह, धाम, भवन, निकेतन, मकान, सदन, आगार, आलय, आवास, ओक
ओक जो है नोट कर लीजिए, ओक जो है वो भी घर का पर्यायवाची होता है, ओक। ओक। विकल्प ए में रतीश का अर्थ कामदेव से है। किसका अर्थ है? रतीश का अर्थ कामदेव से है, जबकि अन्य देवेश के पर्यायवाची हैं। शास्त्राक्ष, मधवा, इंद्र ये सब जो है देवेश के पर्यायवाची हैं, जबकि रतीश जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची जो है नोट देख लीजिए, देवराज, सुरपत, पुरंदर, शक्र, सतऋत, सचेपत, वासव, सुरेश, वृत्रह, अमरपत आदि होता है। विकल्प सी में जो है जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है, जबकि अन्य पर्यायवाची सूर्य के हैं। किसके हैं? सूर्यजा के हैं। इसके अन्य पर्यायवाची अर्कजा, रवितनया, तरणतनुजा, कृष्णा आदि हैं। विकल्प डी में जो है पाटक लिखा हुआ है, तो पाटक का अर्थ भेदक अथवा छेदक है, जबकि अन्य वसन के पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाची जो है पट होता है, दुकुल होता है, परिधान होता है, पोशाक होता है और लिबास होता है। तो हमें उम्मीद है कि चारों का एक्सप्लेनेशन, व्याख्या आपको समझ में आया होगा, तो इसमें हमारा विकल्प बी सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, पर्यायवाची के दृष्टि से एक वर्ग कौन सा शुद्ध है? सिंह, पंचानन, नाहर, मृगरार, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणि, अग्नि, पावक, अनल, पिसुन, महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। अब बताइए 43 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक वर्ग शुद्ध है? तो इसमें हमारा पहला ही सही होगा, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार जो है ये शेर के पर्यायवाची हैं। सिंह, पंचानन, मृगार, शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, वनपत, मृगेंद्र, केसरी, केहर, केसी, महावीर। महावीर नोट कर लीजिए भैया, महावीर गलती लोग कर बैठते हैं, महावीर समझ जाते हैं कि हनुमान जी के हैं। महावीर, नखायुध ये सब जो है शेर के पर्यायवाची हैं। विकल्प बी में प्रस्तुत तरड़ी जो लिखा है, तरड़ी का अर्थ नौका होता है। क्या होता है? नौका, नौका अथवा नाव, जबकि शेष शब्द भान के पर्यायवाची हैं। आपको पता है कि सूर्य, रवि, दिनकर, भास्कर, दिवाकर ये सब जो है सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। आदित्य भी होता है पर्यायवाची, और इसमें तरड़ी शब्द दे दिया इसलिए गड़बड़ हो गया बी ऑप्शन। तरड़ी का अर्थ क्या होता है? नौका या नाव। विकल्प सी में देखिए, विकल्प सी में जो है पिसुन का अर्थ क्या होता है? हर घर में होते हैं पिसुन, बताइए। पिसुन का अर्थ चुंगलखोर होता है। क्या होता है? चुंगलखोर। जबकि शेष आग के पर्यायवाची हैं। अग्नि, पावक, अनल, दहन, कृषाण ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब आग के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार विकल्प डी में प्रस्तुत महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, इसमें जो है रमेश शब्द जो है रमा के पति का अर्थात विष्णु जी का पर्यायवाची है, जबकि अन्य शब्द शिव के पर्यायवाची हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर, परिकर, भृत, सेवक। तो इसमें जो है दास का पर्यायवाची जो है अनुचर, भृत, सेवक तथा परिकर दास के पर्यायवाची हैं। इसमें पूछ रहा नहीं है, तो परिकर का अर्थ, परिकर का अन्य अर्थ परिजन भी होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है, इसको आप लोग छोड़िए। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस, दानव, भूसर, निशाचर। तो इसमें हमारा भूसर सही होगा, ये नहीं है दैत्य का पर्यायवाची। ये तो है किसका? ये जो है ब्राह्मण का पर्यायवाची है। भूसुर ब्राह्मण का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, रुख का पर्यायवाची क्या है? रुख का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है। रुख का पर्यायवाची बिटप होता है, अर्थात पादप, पेड़, अगम, गाछ, साखी, तर, द्रुम इत्यादि भी रुख के पर्यायवाची हैं। तो अगर हम पूछें पेड़ का पर्यायवाची, आप लोग सरल शब्द जानते हैं पेड़, तो पेड़ का पर्यायवाची रुख होता है, बिटप होता है, अगम होता है, गाछ होता है, साखी होता है, तर होता है, द्रुम होता है। ये सब क्या हैं? पेड़ के पर्यायवाची हैं। जबकि प्रसून दिया हुआ है, प्रसून, प्रसून पुष्प का पर्यायवाची है,
और हेरम गणेश जी का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ होता है। पर्यायवाची आप लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अर्थ जानना जरूरी है। तो इसका जो है अर्थ समानार्थी ही होता है। पर्यायवाची मतलब समान रूप से देखने वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो प्राची का पर्यायवाची शब्द प्राचीन है कि प्राकृत है कि पूर्व है कि प्रज्ञा है। प्राची का पर्यायवाची शब्द, तो इसमें जो हमारा प्राची का पर्यायवाची शब्द समान अर्थ, प्राची का पर्यायवाची शब्द इसमें क्या है। तो दिशाएं 4 होती हैं। तो पहली दिशा जो हमारा ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो पूर्व को प्राची कहते हैं, पूर्व को प्राची कहते हैं। इसका जो है प्राचीन, पुराना तथा प्रज्ञा सरस्वती का पर्यायवाची है। ये प्रज्ञा जो है सरस्वती का पर्यायवाची है। जबकि प्राकृत जो लिखा है, प्राकृत शाब्दिक अर्थ जो होता है जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तरंग शब्द का क्या पर्यायवाची है। तरंग, तो तरंग का पर्यायवाची उर्मी होता है। क्या होता है, उर्मी। तरंग के अन्य पर्यायवाची लहर होता है, बीच होता है। पुष्कर जो है तालाब का है। और कुल जो है कूल, कूल जो है किनारा का है। जलद किसका है, समुद्र का पर्यायवाची है। आज का जो है अंतिम क्वेश्चन हमारा है 50वां क्वेश्चन, क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची, तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमर्ष होता है। क्या होता है, अमर्ष। क्रोध के अन्य पर्यायवाची क्या हैं, रोष, कोप, तैश इत्यादि जो है क्रोध के पर्यायवाची हैं। जबकि संताप शब्द दुख का, एवं वैमनस्य शब्द शत्रुता का, ये शत्रुता का है। संताप जो है दुख का है। और भीत किसका है, डर का पर्यायवाची है। तो हमें उम्मीद है कि आज आप लोग कई क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ये पर्यायवाची आपका बहुत अच्छी श्रृंखला है। इस सब जो है नोट कर लीजिए, कोई भी पेपर दीजिए इससे बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं कल इसी समय। जय हिंद, जय भारत।